अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मन आंगन में शहर बसा है, दरिया की लहरों में रस्त है। रस्तों में अनदेखे सपने खिले हुए हैं। ख्वाब, धनक, खुशबू और चेहरे मिले हुए हैं। तेज हवा में दीप समय के चले हुए हैं। लेकिन शहर के दरवाजे पर बेख्वाबी का सुख दुख ओढ़े। जाने किसकी आस में आंखें नींद का पहरा देती हैं। ये ख्वाब आंखों में आते हैं तो आंखों को जलाते हैं। ये फिर मासूम आंखों को जगाते हैं, रुलाते हैं। झुलसती धूप के आंसू, ठिठरती रात की खुशबू, लपेटे अपने दामन में कई पोसीदा सी सतरें। धरे पत्तों की ये शक्लें, ये बेरौनक जजीरे सब, अजियत के जखीरे सब है इन ख्वाबों का खमियाजा। न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई। न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई। अधूरे ख्वाब की आधी सजा जी। अगर दुआ भी कोई चीज है तो दुआ के हवाले किया। क्या तुझे आज से हमने अपने खुदा के हवाले किया। एक मुद्दत हुई हमने दुनिया की हर एक जिद छोड़ दी। एक मुद्दत हुई हमने दिल को वफा के हवाले किया। इस तरह हमने तेरी मोहब्बत जमाने के हाथों में दी। जिस तरह गुल ने खुशबू को वादे सबा के हवाले किया। जाने वाले मेरी हर सोच में शामिल रहना। जाने वाले मेरी हर सोच में शामिल रहना। जैसे अब पास हो यूं ही मुझे हासिल रहना। जाने वाले एक थकन सी जो दिल में उतरी है, ये बिछड़ने की पहली मंजिल है। किसको खोना है, किसको पाना है, आज इसका गिला नहीं करते। रूह के तार छेड़ लेते हैं जिंदगी के हसीन लम्हों को, आज हंसकर गुजार लेते हैं। कल तो हमको बिछड़ ही जाना है, फिर कहाँ फुर्सत मिलेगी हमें। आओ कुछ देर बैठ जाते हैं। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही,
मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। आप सुन रहे हैं मुसाफिर शब आसिम बुखारी के साथ। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और हाथ में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। कुछ हर जाई की बाहों में और प्यारे फरीद की राहों में, कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारे फरीद की राहों में। मैं तो बैठी सब कुछ हार गए, मैं तो मैंने जब लिखना सीखा था, मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो सब्रे समीम हूँ जिसने बारे इमानत सर पे लिया था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा, मैं जब रास्ते से भटका था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। मुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। पहली बारिश भेजने वाले, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। पहली बारिश भेजने वाले, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी मेरे मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे।
तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और आप सुन रहे हैं इस वक्त मुसाफते शब प्रोग्राम लाइव स्टूडियो जर्मनी के शहर वीसबादेन सिटी से लाइव स्टूडियो और वॉइस ऑफ टाइम रेडियो की तरफ से मैं हूं आपका मेजबान आसिम बुखारी। कैसे हैं आप लोग? आज गालबन 1 से 2 माह के बाद मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात आज हुई है और उम्मीद करता हूं कि आज की ये मुलाकात बहुत खुशगवार और अच्छी गुजरेगी। जर्मनी में इस वक्त 8:14 हुए चाहते हैं शाम के। मेरा और आपका साथ ठीक शब के 10 बजे तक रहेगा और पाकिस्तान में इस वक्त 11:14 हुए चाहते हैं। मेरा और आपका साथ ठीक शब के 1 बजे तक रहेगा। ठीक 2 घंटे का मेरा और आपका सफर रहेगा। ये शामिल हो सकते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में अपनी मोहब्बतों से सरशाल पैगामात प्रोग्राम में इरसाल करके। तरीकाकार बहुत ही आसान है। फेसबुक पर आप कमेंट सेक्शन में अपना खूबसूरत नाम तहरीर कर सकते हैं, साथ जगह का नाम भी तहरीर कर सकते हैं। कुछ दोस्त, कुछ अजीज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम मेरे साथ हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और उनके नाम भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपना खूबसूरत नाम तहरीर कीजिएगा, साथ जगह का नाम तहरीर कीजिएगा। कोई खूबसूरत गज़ल या नज़म या कोई खूबसूरत बात हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई अपनी मनपसंद गज़ल या नज़म हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आपसे बात होगी 00491786941267 पे। हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है ये और आई थिंक ये ऑन एयर हो चुका है, ये ऑनलाइन हो चुका है और आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहला जो टेक्स्ट मौसूल हुआ है कंदील बट हैं, वो हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंदील बट साहिबा, आप हमारी पुरानी लिसनर बन चुकी हैं और बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सलाम कहा है आपने, वालेकुम सलाम। खारियाँ से आप हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका खारियाँ से जुड़ने के लिए। और साथ पूछ रही हैं कि कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का बहुत खास करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं हमें ज़रूर लिखिएगा। शहजाद करीम हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं। शहजाद करीम हमें सुन रहे हैं, सलाम लिखा है आपने, वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं जनाब? जी मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं और आप हमें सुन रहे हैं? तरार खाल सदनूती एक। अच्छा, ये किस एरिया में आपका ये इलाका है? आपने अपना जो होम टाउन है उसका आई थिंक आपने नाम हमें भेज दिया है। हमें कोई आपका जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, जो उसका नाम भी हमें भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हमारे साथ
जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद करीम हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सैयदा सदफ बतूल हैं, वो भी हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयदा सदफ बतूल साहिबा, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, के लिए बहुत शुक्रिया। और सलाम कहा है आपने, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। और भी बहुत से साथी हैं, उनके भी पैगामात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पर भी हमें कुछ पैगामात मिल रहे हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज के प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत नज़म से मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप एंजॉय करेंगे। कोई ये कैसे बताए, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी ये धड़कन। इतनी गुर्बत है तो फिर ये फासला इतना क्यों है। दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से वो बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है ये जन्म का रिश्ता है। जन्म का जो ये रिश्ता, तो फिर ये रिश्ता बदलता क्यों है। कोई कैसे ये बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक फूल ही था मेरा प्यार साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक फूल ही था मेरा प्यार साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए।
कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से। मेरे हंसने से या रोने से, मेरे लफ्ज़ों से या फिर मेरे बहुत खामोश होने से, तुम्हारे पास होने से या तुमसे दूर होने से। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, तुम्हारे दिल पर क्या मेरा कोई अश्क गिरता है। सुना था एक दिल धड़के तो फिर दूसरे दिल को खबर हो जाती है। मेरा ख्याल तुम्हें लिए कभी आवारा फिरता है। तस्वर के पर्दों में मेरा कोई अक्स उभरता है। जैसे तुम मुझ में रहते हो, तुम में कोई शख्स रहता है। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है हमारी किसी याद पर तुम्हारी नजर जब ठहरती है। क्या बड़े हौसले बड़ी मुश्किल से पलटती है। क्या खुशबू मेरी कोई तुम में जा सिमटती है। मेरी याद तुम्हारे दिल में कभी बेहद मचलती है। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से। मेरे हंसने से या फिर मेरे रोने से। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। कहो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। कभी तुम्हारे दिल में मैं धड़कता था। मेरी आवाज मेरी आहट धड़का करती थी। वो लम्हे तो गुजर गए, अब सदियां भी बीत गईं। अब कोई खबर नहीं, शायद अब तुम वो लम्हे, वो बातें, वो कस्में शायद तुम भूल गए। नहीं भूला तो मैं नहीं भूला। अब भी जब सूरज अलविदा कहने को आता है और शाम अपने दरवाजे खोलकर खुशामदीद की आवाज लगाती है, तो तुम्हारी यादें, तुम्हारी वो बातें, वो कानों के चारों तरफ रक्स करती हैं। और यूं शाम होते ही तुम्हारी यादों के साए मेरे आस पास मंडलाते हैं। ऐसा कहो, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है। शहजाद करीम हैं, वो हमें आज़ाद कश्मीर से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
शहजाद करीम साहिब, आपने हमें आज़ाद कश्मीर, वहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है और आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ाओं को हमारा प्यार भरा सलाम दीजिएगा। और नारायण शरीफ जिस्ट सदनुती तर खल से आपकी प्यारी सी खूबसूरत आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी मोहब्बत है और यकीनन आपके सुनने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। दुआ है सलामत रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी हमेशा खुश रहें और इसी तरह अपनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद करीम, हमें आज़ाद कश्मीर से हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। सैयदा सतफ बतूल हैं, वो लिख रही हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत खास करम है और बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि आप ठीक हैं। और आपको अपनी इस महफिल में देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका सैयदा सदफ बतूल साहिबा। और साथ पूछ रही हैं कि बहुत अरसे बाद आए हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले एक छोटा सा मसला बन गया था, उसकी वजह से ऑन एयर नहीं थे आ रहे और फिर मुहर्रम का महीना आ गया तो मुहर्रम के महीने में ऑन एयर आना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल आज फाइनली आपसे मुलाकात हुई है और एक आवाज़ का रिश्ता आप लोगों के साथ कायम हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुनने वाले मेरे इस सफ़र में मेरा साथ देंगे और अपने होने का एहसास दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कंदील भट्ट हैं, बहुत प्यारा सॉन्ग लगाया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको सॉन्ग पसंद आया और आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया। हाफिज़ सुफियान हैं, मेरे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम हैं और काबिल इज़्ज़त भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ सुफियान साहिब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमारी इस महफिल का हिस्सा बने हैं। और चलें जी, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जितने मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे साथ, जिनके साथ बचपन गुजरा है या फिर जिनके साथ कोई करीबी रिश्ता है, वो मुझे शाहजी ही कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लक़ब भी है और ये हमारी पहचान भी है। बहुत शुक्रिया और आप भी जियो और शाहजी ठीक ठाक हों। चलें जी, अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे और हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और चलें जी, कमाल कितनी जानते हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ सुफियान साहिब। और इनके अलावा शहजाद करीम हैं, वो दोबारा से हमें उन्होंने एक छोटा सा शेर भेजा है। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह, बहुत खूब और बहुत ही शुक्रिया आपका शहजाद करीम। अब्दुल्ला शहजाद हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस महफिल में, मुसाफते शब में। और आपको आवाज़ अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। आप हमें गिलगित से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित की फ़िज़ाओं को हमारा सलाम दीजिएगा और आपकी इस मोहब्बत का, आपकी इस चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा व्हाट्सएप पर हम जो हमें मैसेज मौसूल हो रहे हैं, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि कमल हैं, वो हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा। आप हाल पूछा है आपने। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमें ज़रूर लिखिएगा। साथ ही बेस्ट विशेस भी दी हैं आपने, बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा।
और इनके अलावा सायरा हैं, वो हमें इस्लामाबाद से सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सायरा साहिबा। और जो अभी अभी हमें मैसेज मौसूल हुआ है, नाम तो नहीं लिखा लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर उन्होंने हमें भेजी है। वो प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करता हूं। उस अदा से भी हूं मैं आशिना, तुझे इतना जिस पे गरूर है, मैं जीऊंगा तेरे बगैर, मुझे जिंदगी का शऊर है। तेरी चश्मे नाज की खैर हो, मुझ पे भी सरूर है, जो समझ लिया तुझे बावफा, तो फिर इसमें तेरी भी क्या खता। ये खलल है मेरे दिमाग का, ये मेरी नजर का कसूर है। कोई बात दिल में वो ठान के ना उलझ पड़े तेरी शान से, वो न्याज़मंद जो सर पे है हतम, कई दिन से तेरे हजूर है। मुझे देंगी खाक तसल्लियां, तेरी जान गुजार तजल्लियां, मैं निकल के भी तेरे दाम से ना गिरूंगा अपने मुकाम से। मैं कतीले तैग जफा सही, मुझे तुझसे इश्क जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने नाम नहीं लिखा, बहुत ही खूबसूरत आपने हमें तहरीर भेजी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से साथी हैं और भी बहुत से चाहने वाले हैं। उन सब की बेस्ट विशेस का, उन सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में कभी खुद को जलाया हो तो मालूम होना, किसी की जुदाई में, किसी की जुदाई में, किसी के हिजर में दिल कितना जलता है, तुम्हें क्या खबर। मैं तो जला हूं और जल रहा हूं, मैं तो जला हूं और जल रहा हूं। और ये दिल बर्फ के पिघलने में कितनी देर लगती है। आग हो तो जलने में कितनी देर लगती है, बर्फ के पिघलने में कितनी देर लगती है। चाहे कोई थक जाए, चाहे कोई रह जाए, काफिलों को चलने में कितनी देर लगती है। चाहे कोई जैसा भी हमसफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। चाहे कोई जैसा भी हमसफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। ये तो वक़्त के बस में है कि कितनी मोहलत दे, वरना बख्त ढलने में देर कितनी लगती है। मोम का बदन लेकर धूप में निकल आना, मोम का बदन लेकर धूप में निकल आना,
और फिर पिघलने में देर कितनी लगती है। सोच की जमीनों पर रास्ते जुदा हों तो दूर जाके निकलने में देर कितनी लगती है। आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है। आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है। ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा। चला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा। जितनी उमंगें थी दिल में साथ मेरा सब छोड़ गई। जितनी उमंगें थी दिल में साथ मेरा सब छोड़ गई। मेरी जागती रातों से रोशनियां मुंह मोड़ गई। मांद है मेरा एक एक सपना, आशाओं के चांद ने अपना मुखड़ा ढांप लिया होगा। मैं तो जला जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा।
सब प्यारे हैं, बिछड़े हुए एक साथी के। लोग मुझे सब प्यारे हैं, बिछड़े हुए एक साथी के। दीप मगर कोई देर तलक जलता नहीं बिन बाती के। बहुत सुलझी हुई लड़की जिसने उम्र का एक नासमझ अरसा बहुत मोहतात होकर गुजारा था। बहुत सुलझी हुई लड़की जिसने उम्र का एक नासमझ अरसा बहुत मोहतात होकर गुजारा था, मिली खुद ऐसे लड़के से कि जिसके लफ्ज़ जादू थे। वो कहती ज़ख्म है तो लफ्ज़ मरहम थे, वो कहती गम है तो लफ्ज़ हमदम थे। उन्हीं लफ्ज़ों की मुट्ठी में थामे अपनी उंगली को, नई एक राह पे चल दी। वही सुलझी हुई लड़की, गुलाबी तितलियां मुट्ठी में जैसे कैद लगती थी। वो नासमझ लड़की, वो नासमझ लड़की, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की। हर एक ख्वाब जैसे पैरहन ओढ़े निकलता था, छबी आबाद लगती थी। वो कहता था कि सुंदर हो, तो वो चाहती कि मैं कुछ और भी सुंदर नजर आऊं। यह लड़का अपने दिल के कवाड़ खोले और मैं अंदर नजर आऊं। वो कहता कि ये आंखें, वो कहता कि ये आंखें तो वो आंखें हैं जिन पे जंग हो जाए। और वो सुलझी हुई लड़की ये सुन के यूं निखरती थी कि जैसे शाम में शामिल शफक का रंग हो जाए। बड़े दिलकश से पेराए में होती गुफ्तगू को किस तरह रोकें। ये बस एक उलझन थी, मगर उलझन भी कैसी खुशगवार उलझन। कि जिसमें मुब्तला दोनों ही यकसर शाद लगते थे। दिलों के हाल वो जाने, दिलों के हाल वो जाने, बज़ाहिर तो बहुत आबाद लगते थे। यही महसूस होता था कि जैसे उम्र घट के फिर से 16 साल हो जाए। जरा सी देर को मुनक़ता हो राब्ता, उनसे बुरा सा हाल हो जाए। जरा सी देर को मुनक़ता हो राब्ता, उनका बुरा हाल हो जाए। और फिर जैसे हर एक अच्छी कहानी में कोई मंजर बदलता है, यहाँ भी रोज़ो शब बदले। जरा सी बात पे रंजिश, जरा सी बात पे झगड़े। जरा सी बात पे रंजिश, जरा सी बात पे झगड़े। ये मुझसे तुम बात करती हो तो क्यों खोसी जाती हो। खामोशी ओढ़ लेती हो, ये तुम क्यों सोच सी जाती हो।
तुम्हें कुछ पास है मेरा, कोई एहसास है मेरा। वफा से दूर लगती हो, मुझे तुम चाहती ही कब हो, वक़्त मजबूर सी लगती हो। अगर तुमसे निभा लूंगा तो तुम नाशाद कर दोगी, रहोगी साथ मेरे, मुझे बर्बाद कर दोगी। चलो अब जी लिया काफी, अभी वापस पलट जाओ, मुझे आवाज मत देना, मुझे वापस मत बुलाना। मैं अगर कोई फैसला कर लूं तो फिर उसको निभाता हूं। मैं खुद तामीर करता हूं तो मैं खुद ही गिराता हूं। ये तो सोचना भी मत कि अगर आंसू बहाओगी तो अपने फैसले में मैं कोई तरमीम कर दूंगा। हाँ, मगर फिर भी ना समझी तो ऐसी ज़रब दूंगा कि तुम्हें तकसीम कर दूंगा। मगर तकसीम तो तब तक बखूबी हो चुकी थी, जहां वो थी वहां उलझी हुई सी अजनबी लड़की कई हिस्सों में बट के भी खड़ी थी। यकीन से बेयकीनी तक का रास्ता सोचती थी। सितम जितने भी लड़की ने उठाए उनकी मर्जी थी। रहे वाजिया के कहानी के सभी किरदार फर्जी हैं। बहुत सुलझी हुई लड़की जिसने उम्र का ना समझ अरसा बहुत मोहतात होकर गुजारा था। मिली खुद से तो यूं किरची किरची बिखर चुकी थी। मिली खुद से तो यूं किरची किरची बिखर चुकी थी। अब्दुल्ला शहजाद वाइन्स हैं, वो हमें गिलगित से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने हमें एक तहरीर भेजी है, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तुम्हें किसने कहा पगली, मुझे तुम याद आती हो। बहुत खुश फहम हो तुम भी, तुम्हारी खुशगुमानी है। मेरी आंखों की सुर्खी में तुम्हारी याद का मतलब, मेरे शब भर के जागने में तुम्हारे ख्वाब का मतलब। ये आंखें तो हमेशा से ही मेरी सुर्ख रहती हैं, तुम्हें मालूम ही होगा। इस शहर की फिजा कितनी आलूदा है, तो ये सोजश इसी फिजा की बायस है। तुम्हें किसने कहा पगली कि मैं शब भर नहीं सोता। मुझे इस नौकरी के तब झमेलों से कभी फुर्सत मिले तो तब है ना। मेरी बातों में लर्जिश है, मैं अक्सर खोसा जाता हूं। तुम्हें किसने कहा पगली, मोहब्बत के अलावा और भी तो दर्द होते हैं। फिक्रे मुआश, सुख की तलाश, ऐसे और भी गम हैं। और तुम इन सब गमों के बाद आती हो। तुम्हें किसने कहा पगली, मुझे तुम याद आती हो। ये दुनिया वाले पागल हैं, जरा सी बात को
ये तो अफसाना समझते हैं, मुझे अब भी ये पागल तेरा दीवाना समझते हैं। तुम्हें किसने कहा पगली, मगर शायद मैं झूठा हूं, मैं रेजा रेजा टूटा हूं, मगर शायद मैं झूठा हूं, मैं रेजा रेजा टूटा हूं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला शहजाद वंस, हमें बहुत ही खूबसूरत तहरीर भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परिजाद हैं वो भी हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका परिजाद साहिब या साहिबा हैं। ये हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि आप मोहतरम हैं या मोहतरमा हैं। बहुत शुक्रिया आप, और बेस्ट विशेस दी हैं आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ लिख रहे हैं कि अच्छी कलेक्शन है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपको कलेक्शन अच्छी लगी। बिलाल शाह हैं वो भी हमें सुन रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं। और इनके अलावा हमें सायरा हैं, दोबारा से हमें लिख रही हैं व्हाट्सएप नंबर पर कि मेरी दुआ तेरे रहशे सबा हराम के नाम, कि मैंने अपनी मोहब्बत सुपुर्द की है तुझे। सो देख मेरी अमानत संभाल के रखना, इसे बहार की नरमाहटों ने पाला है, तो इसको गर्म हवा से बहुत बचा के रखना। ये गुल आजार नहीं आशनाए सख्ती गुल, ये साथ हो तो बहुत एहतियात से चलना। मिजाज उसका हवाओं की तरह सरकश है, सो उसकी जंबशे आबरू में को देखते रहना। मिजाज उसका हवाओं की तरह सरकश है, तो उसकी जंबश आबरू को देखते रहना। बहुत शुक्रिया आपका सायरा साहिबा। और इनके अलावा कमल हैं, वो भी दोबारा से लिख रही हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा। और इनके अलावा और भी बहुत से साथी हैं और भी बहुत से चाहने वाले हैं, उन सब की बेस्ट विशेस का, उन सब की चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपनी मोहब्बतों से सरशाल पैगामात प्रोग्राम में अरसाल करके। तरीकाकार है, फेसबुक के लाइव पर आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप व्हाट्सएप पे अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। अपना खूबसूरत नाम तहरीर करके साथ जगह का नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा जहां से आप हमें सुन रहे हैं। और उसके अलावा कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहते हैं या फिर भी अपनी मनपसंद गज़ल या नज़म हमें भेजना चाहते हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। 00491786941267 पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सामीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा। अपने होने का एहसास दिलाते रहिएगा। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू।
शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। अब ये देखिए इसने क्या किया है, ये कौन सा तरीका है? मैं करती हूँ। साफ हो गया? जी। जो प्यार का इजहार करना जानते हैं वो घर सैमसंग ही लाते हैं। जी मेरे मोहतरम सामीन, एक दफ़ा फिर तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ मुसाफते शब प्रोग्राम में। और आप सुन रहे हैं इस वक्त अपनी तन्हाइयों के साथी आसम के साथ
एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, अपनी इस महफिल को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। बारह बजकर 5 मिनट हुए चाहते हैं इस वक्त। मेरा और आपका साथ ठीक शब के 1 बजे तक रहेगा और बिलाल शाह हैं वो हमें सुन रहे हैं, नईम अकरम हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया नईम अकरम साहिब, और आपने होने का एहसास दिलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इनके अलावा व्हाट्सएप पर हमें जो मैसेज मसूल हो रहे हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सायरा हैं वो हमें दोबारा से लिख रही हैं कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका सुनने का जो अंदाज़ है यकीनन वो बहुत ही प्यारा है। बहुत शुक्रिया आपका सायरा साहिबा। और इनके अलावा अरूज हैं वो हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका अरूज साहिबा। आपने हमें बेस्ट विशेस दी हैं और अपने होने का एहसास दिलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही शुएब हैं वो हमें सुन रहे हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहिब, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से साथी हैं और भी बहुत से चाहने वाले हैं, उन सब की बेस्ट विशेस का, उन सब की मोहब्बतों का, उन सब की चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम ख्वाब होते, अगर हम ख्वाब हो जाते तो किसने आकर कहना था कि तुम ताबीर बन जाओ, मेरी तकदीर बन जाओ। अगर हम फूल बन जाते तो किसने आकर हमको खुशबुओं की दाद देनी थी। हमें अल्फाज की पोरों से छूना था, सवार हमको हवा के दोष करना था, हमें बदहोश करना था। अगर हम चांद कहलाते तो किसने आकर कहना था तुम्हारी सारी किरणें नूर के तारों से लिखी हैं। ये सब हैं आईनों जैसी, तुम्हें यूं आसमान के उन सितारों में चमकना कैसा लगता है। तुम्हें यकदम किसी कच्चे से आंगन में उतरना कैसा लगता है। अगर खुशबू हमारा नाम हो जाता तो किसने आकर कहना था हवाओं पे कोई पैगाम लिख जाओ, हमारे नाम ही लिख जाओ। पनाह को छूकर भी तुमको बका का ये हुनर किसने सिखाया है। तुम्हें बेहद बनाने का सलीका कैसे आया है। तुम्हें फूलों के सीने में महकना कैसा लगता है। मगर हम कुछ नहीं जाना, कहाँ खुशबू की सूरत है, कहाँ हम फूल जैसे हैं, कहाँ हम चांद का कि हम तो धूल जैसे हैं, मट्टी तकदीर जैसे हैं। फकत हम हीर जैसे हैं, फकत हम हीर जैसे हैं। अगर हम ख्वाब हो जाते तो किसने आकर कहना था
अगर खुशबू हमारा नाम हो जाता तो किसने आकर कहना था। अगर हम चांद कहलाते मगर हम कुछ नहीं जाना, मगर हम कुछ नहीं जाना। अगर हम ख्वाब हो जाते, अगर हम ख्वाब हो जाते तो किसने आकर कहना था कि तुम ताबीर बन जाओ, मेरी तकदीर बन जाओ। रास्ते वही गलियां वही रास्ते वही रास्ते वही गलियां वही लेकिन वो जिसमें कभी थी जिंदगी, जिसमें कभी थी जिंदगी, सुना पड़ा है अभी वो मकान, सुना पड़ा अभी वो मकान। लम्हे जाने बूझ गए, खुशियाँ तमाम लूट गए, कुछ लम्हे जाने बूझ कर, खुशियाँ तमाम लूट गए, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ बिखर गए बिखर गए मेरे
यादों से उनकी थक के मैं लौटी तो ये पता चला, यादों से उनकी थक के मैं लौटी तो ये पता चला। पैरों में थे छाले पड़े, मुश्किल था कितना फासला। जज्बात मेरे गम के भंवर में डूब गए, जज्बात मेरे उब गए, गम के भंवर में डूब गए। जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए, बिखर आँखों से ख्वाब आँखों रूठी से गए, ख्वाब पलकों से अश्क पलकों टूट से गए। अश्क आँखों से ख्वाब आँखों रूठी से गए, ख्वाब पलकों से अश्क पलकों टूट से गए। अश्क टूट कर जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ बिखर गए। साहिल से मौजें फूट कर अरमान दिल से छूट गए। जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ जाने बिखर कहाँ बिखरी गए, बिखरी गए। जाने कहाँ, जाने वो जमाना तो गुजर गया जब कोई किसी को टूट कर चाहता था। जब कोई किसी को चाहता है तो, जब कोई किसी को चाहता है तो वो अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, अपनी जिंदगी के सभी लम्हे, अपनी जिंदगी में आने वाले सभी सुख और दुख अपने उस महबूब के नाम कर देता है, जो उसके दिल में के दिल की धड़कन बनकर धड़कता है। और शायद और शायद कि वो ये नहीं जानता कि कोई उसे इतना टूट कर चाहता है, कोई इतनी चाहत करता है। जो सपने इंसान आंखों में समेटता है, जो सपने देखता है, उसको पूरा करने की
पूरी कोशिश करता है। उसकी तमन्ना यही होती है कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी का हर हसीन लम्हा गुजारे और उसके साथ ही जिंदगी का एहतमाम हो। और जब अचानक सी खबर आ जाए कि जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो मोहब्बत करता है, के साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने बुनता है, वो जिस मकान में रहता है वो मकान तो खाली हो गया। वो जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारनी थी वही उससे जुदा हो गया। और पल भर में उसी की गली से रुखसत भी हो गया। जब कोई किसी का चाहने वाला, जब कोई किसी का महबूब यूं अचानक उसे छोड़ जाए, कैसा लगता है। कंदील भट्ट हैं, वो हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंदील भट्ट साहिबा। और आपको सॉन्ग जो है वो सैड लगा और आप सैड हो गई हैं और साथ लिख रही हैं कि मोहब्बत में वफा क्यों नहीं मिलती। अरे मोहब्बत वफा मिलने के बहाने थोड़ी की जाती है। ये तो एक ऐसा जज्बा है जो आपके दिल में कभी भी किसी के लिए भी दिल की धड़कन बनकर धड़कने लगता है। और जो मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत वफा नहीं मांगती, बल्कि ये तो आपका सुकून मांगती है। जब मोहब्बत किसी से की जाती है या हो जाती है तो मोहब्बत में कोई सौदेबाजी नहीं होती। मोहब्बत तो मोहब्बत है। जब किसी से हो जाए फिर उसके सभी दुख, उसके सभी जख्म वो कबूल करने पड़ते हैं। उसकी जो नजरअंदाजी है वो भी कबूल करनी पड़ती है। ये तो एक ऐसा जज्बा है कि जिसमें सिर्फ आपको खबर हो, आपके दिल में सब कुछ दफन हो। और कंदील भट्ट साहिबा हमें पूछ रही हैं कि जो हमको जीना सिखाता है वही क्यों अकेले छोड़कर जाता है। अरे जो आपको जीना सिखाता है, जीने के हुनर सिखाता है, जो आपको जीने के हुनर सिखाता है वो आपको जीने का हुनर तो सिखा ही देता है, लेकिन आपकी मोहब्बत को ठुकराकर, आपके प्यार को नजरअंदाज करके जो आपको अकेले छोड़ जाए
तो ये दोष मोहब्बत को ना दीजिए, बल्कि उस शख्स को भी ना दीजिए जो आपको छोड़कर चला गया, बल्कि ये आपको एक मौका मिला है जिंदगी से कुछ सीखने को, कि किस तरह तकलीफ होती है जब कोई अपना छोड़कर जाता है, किस तरह सब्र करना है, किस तरह खुद को रोककर रखना है। ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो उससे कोई गिला नहीं बनता। जो मोहब्बत आपने की थी उससे, उसको अपने अंदर संभाल कर रखिए। जो चला गया है वो आपको एक नसीहत देकर गया है, वो आपको एक सबक देकर गया है, ताकि अगर कोई आपको दिल से चाहे तो आप उसका दिल ना तोड़िए, आप उसको ठुकरा कर न जाइए, क्योंकि दिल तोड़ने का जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो वही जानता है जिस पर बनी हो। और ये लड़का लड़की की मोहब्बत ये थोड़ी बस यही मोहब्बत तो नहीं ना। हाँ, एक लड़का और एक लड़की दोनों मोहब्बत के लिए तो बने हैं, लेकिन और भी रिश्ते हैं। आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी और भी कुछ पर्सनल चीजें हैं जिनसे आपको मोहब्बत हो सकती है। आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। मोहब्बत तो हर चीज से हो जाती है। तो क्या उस एक शख्स का जो गुस्सा होता है, जो आपको छोड़कर चला गया, उसके बदले में आप सबको रंज देंगी, आप सबको दुख देंगी? ऐसा तो नहीं ना होता। बल्कि आपने जो सीखा है, आपने जो जिंदगी का सबक सीखा है और सीख रहे हैं, इससे आपको जीने का सलीका भी आ जाएगा और जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। बारह बजकर 30 मिनट हुए चाहते हैं इस वक्त। मेरा और आपका साथ ठीक शब के 1 बजे तक रहेगा। शामिल हो सकते हैं आप अपनी मोहब्बतों से ससुराल पैगामात प्रोग्राम में अरसाल करके। तरीकाकार है, कमेंट सेक्शन में आप अपना खूबसूरत नाम तहरीर कीजिए, साथ जगह का नाम तहरीर कीजिए और कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं, कोई खूबसूरत बात कहना चाहते हैं, या फिर कोई अपनी मनपसंद गज़ल या नज़म भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बात होगी आपसे 00491786941267 पे। हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है ये, पे आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो हो सके तो मोहब्बत के शदीद जज्बों की शिद्दतों को यकीन रखना।
जो हो सके तो मोहब्बत के शदीद जज्बों की शिद्दतों का यकीन रखना। जो धुल रहे हैं मेरी निगाहों के आंसुओं से, दुखों के बहते हुए ये धारे लहू की हर बूंद से सजे हैं। तुम ही वो हस्ती हो जिसको दिल ने मुकामे महबूबियत पे रखा। तुम्हारी उजली हंसी के सरगम को दिल के तारों से बांध रखा। तुम्हारी बातों के सब शगुफों से सहने दिल को सजा के रखा। यकीन रखना तुम्हारा चेहरा कि जैसे रग रग में बस गया है। तुम्हारे जाने से दिल का मौसम उदासियों में बदल गया है। जो हो सके तो मोहब्बतों की शिद्दत को, हो सके तो मोहब्बत की शदीद जज्बों की शिद्दतों का यकीन रखना। जो हो सके मोहब्बतों की शदीद जज्बों की शिद्दतों का यकीन रखना। शदीद जज्बों का यकीन रखना। अखियां ने चढ़ियां लाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने। वतना नू आजा डोलना डोलना, वतना नू आजा डोलना। अखियां ने चढ़ियां लाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने। वतना नू आजा डोलना डोलना, वतना नू आजा डोलना। चली होके तेरी रात तका मैं जी भी न सका, चना मर भी न सका मैं। दिन रात चली होके तेरी रात तका मैं जी भी न सका, चना मर भी न सका मैं। तू जदों याद आवे रोवा
दुख दर्दां पींगा पाइया अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना उदास सारी जिंदगी नू रोल के दो बोल प्यार वाले तेरे नाल बोल के बैठियां उदास सारी जिंदगी नू रोल के मेरे परछावे कोलों लोकी दूर नस दे गलियां दे कख मेरे हाल उत्ते हस दे तकदीर ने शामा पाइया अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना आसाते उम्मीदां वाले फुल सुक गए ने आजा मेरी जिंदगी दे सामुक गए ने आसाते उम्मीदां वाले फुल सुक गए ने आजा मेरी जिंदगी दे सामुक गए दस दे इलाज कोई प्यार वाले दुख दा सजना विछोड़े वाला पैंडा नहीं मुकदा हुण छड्ड दे बेपरवाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना
ने चढ़ियां लाइया अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना यही गर जिद है तुम्हारी, यही गर जिद है तुम्हारी, चलो हम भूल जाते हैं सभी वादे सभी कसमें, मोहब्बत की सभी रस्में। नहीं मंजूर जो तुमको, करें रंजूर जो तुमको, तुम्हारी शादमानी ही अजीज़े जान है जब तो, तुम्हें फिर टोकना कैसा। ज़यां सूद के बाबत भला फिर सोचना कैसा। चलो हम भूल जाते हैं, चलो हम भूल जाते हैं मोहब्बत की रियासत में। चलो हम भूल जाते हैं मोहब्बत की रियासत में, वफाओं की मुसाफत में। कदम किसके कहाँ बहके, हुई किससे कहाँ लर्जिश, बसा दी जिसने एक पल में हमारी आंखों में बारिश, कि जिसकी तेज बूंदों से किसी तेजाब की सूरत, निशाने मंजिले दिल ही जला डाला मिटा डाला। मगर जाना कहाँ आसान होता है, जिगर का खून अश्कों में बदलना और बहा देना। हंसो खाशाक चुन चुन कर घरौंदा एक बनाना और उसी को फिर जला देना। जवां सपनों की लाशों को रोने जान छुपाकर मुस्कुरा देना। खिजाएं पालना खुद में, बहारें बांटे फिरना कहाँ आसान होता है। बहुत मुमकिन है हम भी हार ही जाएं। जवां है ज़ब्त जो अब तक मुकाबिल गम के आए और ढह जाएं। और इसमें भी ताजुब क्या, तुम्हारे लौट आने की बची हो आस जो कोई, नवाए बेजुबान बनकर सिसक कर फिर से उठे और तुम तक भी पहुंच जाए। सो तुमसे ये गुजारिश है
तब एक एहसान तुम करना, पलट कर देखना यूं सर्द नजरों से। तब एक एहसान तुम करना, पलट कर देखना यूं सर्द नजरों से, कि जो भी आस जिंदा है, कि जो भी आस जिंदा है उसे यकसर मिटा देना, हमें पत्थर बना देना। सैयदा सदफ बतूल हैं, वो हमें दोबारा से ज्वाइन उन्होंने किया है और हमें लिख रही हैं कि देख लो यही सच है, देख लो यही सच है, हयात के सांचे में फूंकी गई मेरी सांसें, हयात के सांचे में फूंकी गई मेरी सांसें रायगा नहीं गईं। इससे पहले अब खामोश शबहात थे, दम आहर तलक जिंदगी की तश्कील में और सांसों की तकमील तक। अक्से मन तुम मुझे खुद के गिर्द में मोहब्बत में मुब्तला पाओगे। वाह, बहुत खूब सैयदा सदफ बतूल हैं, बहुत ही उम्दा आपने हमें ये छोटी सी तहरीर भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सायरा हैं व्हाट्सएप पर हमें पैगाम लिख रही हैं, हिजर एहसासा रह जाता है, हाथ में कासा रह जाता है, जब उम्मीद ना बाकी हो तो सिर्फ दिलासा रह जाता है। जख्म बहुत से मिल जाते हैं, वक़्त जरा सा रह जाता है, दिल से दर्द निकल कर भी तो अच्छा हासा रह जाता है। बोझें जब भी छूकर गुजरी साहल प्यासा रह जाता है। एक शनासाई की धुन में, एक शनासाई की धुन में दुख ही शनासा रह जाता है। वक़्त भुला देता है सब कुछ, सिर्फ खुलासा रह जाता है। वाह, बहुत खूब सायरा साहिबा। और इनके अलावा कमल हैं, वो भी हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कमल साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का और दोबारा से अपना एहसास दिलाने का, प्रोग्राम की तारीफ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इनके अलावा हमें चलें, हम इंशाल्लाह सॉन्ग की फरमाइश की है उन्होंने और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अरे बहुत मुश्किल होगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है, सिर्फ 10 मिनट से रह गए हैं और प्रोग्राम का एहतताम भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका ये सॉन्ग ज़रूर प्ले करूँगा। और आपने बताया इतनी लेट कि जब प्रोग्राम का वक़्त बहुत ही कम है तो इसलिए अभी ये मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इनके अलावा हमें तसव्वुर सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका तसव्वुर हुसैन, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बेस्ट विशेस दी हैं आपने, बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं सादिया हैं, वो हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 12:50 हुए चाहते हैं और आपसे इजाज़त लेने का वक़्त भी आन पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। जिन सामीन ने हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया है आज के प्रोग्राम में, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जो सामीन रह गए हैं, जो आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके,
उम्मीद करता हूँ कि हमारे अगले प्रोग्राम में, हमारे अगले शो में वो हमें ज़रूर हमारा साथ देंगे, हमारे साथ हमारी इस महफिल में शामिल होंगे। और आज के प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही आप अपने चाहने वालों का, जो लोग आपसे मोहब्बत, बहुत प्यार करने वाले हैं, जो आपको देखकर जीते हैं, जिनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनके लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखें और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे उनको दुख मिले, जिससे उनको रंज मिले। और ज़िंदगी में सुख और दुख के दिन आते रहते हैं। ज़िंदगी में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी आप पर मुश्किल दिन आते हैं और कभी आसान दिन आ जाते हैं। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है और मुश्किल दिनों में आपने मायूस नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। और जो आप कर रहे हैं, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आपकी अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए भी वो आप करते रहें। और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी की दिल उजारी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। और आखिर में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ हफ्ते की रात को मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तेरे रूठ जाने से, एक तेरे रूठ जाने से मैं खुद से रूठ जाती हूँ। एक तेरे रूठ जाने से मैं खुद से रूठ जाती हूँ। ना दुनिया से ना खुद से बोल पाती हूँ। तन्हा सोचती रहती हूँ, तुझे अपने अंदर खोजती रहती हूँ। तेरी याद के जंगल में बहुत दूर निकल जाती हूँ। लौटना चाहूं भी तो, लौटना चाहूं भी तो लौट नहीं पाती हूँ। एक तेरे रूठ जाने से बस मैं खुद से रूठ जाती हूँ। एक तेरे रूठ जाने से मैं खुद से रूठ जाती हूँ। तेरे रावां विच रोंदियां विचारियां, सुन ले रे अखियां दे दुख सुन ले। तेरे रावां विच रोंदियां विचारियां, हाय रुल गईयां ने नसीबां दियां मारियां। वे अखियां दे दुख सुन ले, दुख सुन ले।
तेरे पारे वे पंडा चुकिया ने अपने तो पारियां हाय रुल गया ने नसीबां दियां मारियां वे अखियां दे दुख सुन ले अखियां दे दुख सुन ले